आपने कभी सोचा है जो शब्द हम मजाक में बोल देते हैं उनका इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ता है? आज हम बात करें एक ऐसे शब्द की जिसका जन्म वॉर में, हेट में और आदमी को कमतर दिखाने के लिए निकला। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या हुई, किस तरीके से बिना फिल्टर के उसको इंडिया में यूज किया जाने लग गया। यह वीडियो किसी धर्म, राज्य या इंसान के लिए नहीं है, बल्कि यह वीडियो है सच समझने के लिए। मैं पहले यह साफ कर दूं कि यह शब्द किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि आखिर एक शब्द गाली कैसे बन जाता है, एक शब्द लोगों की हेट का कारण कैसे बन जाता है। एक्चुअली यह शब्द भारत में पैदा ही नहीं हुआ। इसकी जो जड़ें ये 1960 से 1970 के अंदर हमें देखने को मिलती है, जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। जी हाँ, बात है कोल्ड वार की। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ एशियन कंट्री चाइना, कोरिया और वियतनाम। अब बात आती है जो मंगोलाइड ब्रीड्स है, जिनकी आपको आंखें थोड़ी छोटी देखने को मिलेंगी या बाल थोड़े से आपको तीखे देखने को मिलेंगे, तो उन सबको रेसिज्म के बेस पर एक ही माना जाने लग गया। तो इसका इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिला कि उन सबको एक ही नजर से देखा जाने लग गया। जो भी देखने में ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे भाई बंधु हैं, चाइना या कोरिया या वियतनाम, इन सबको एक ही नजर से देखा जाने लग गया। इसका गहरा असर देखने को मिला हमें आगे चलकर। युद्ध में इंसान को इंसान नहीं बल्कि टारगेट बनाया जाता है, वहीं से ऐसे नफरत वाले शब्द पैदा होते। वियतनाम वॉर के दौरान सभी अमेरिकी सैनिकों के लिए कोरिया, जापान, चाइना, वियतनाम सब एक जैसे दिखाए गए। वहीं से ये जो अमेरिकन स्लैंग है इसकी उत्पत्ति हुई, इसका ओरिजिन हुआ। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई बंधु हैं, वहां तक जब ये शब्द पहुंचा, जब हमारे ही बीच के लोग उनको इस स्लैंग से एड्रेस करने लगे, तो इसका इंपैक्ट काफी देखने को मिला। और फिर जो बची कुची आग है, ये 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ तब लग गई, क्योंकि उसके लिए वापस यही शब्द का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, हमारे भाई बंधु के लिए यूज होने लगा। अब आप बोलोगे ये कैसे? क्योंकि जो ये शब्द था किस तरीके से बिना फिल्टर के इंडिया में आया, और जब इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर भी चाइनीज जो लोग हैं वो भी मंगोलाइड ब्रीड के हैं, तब उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाने लगा। और धीरे धीरे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई लोग हैं, सेवन सिस्टर स्टेट जो हमारा ही अपना इंडिया है, उनके लिए जो यूज किया जाने लगा, जिससे जो हालत है बद से बदतर होने स्टार्ट हो गए। वो कभी भी अपने आप को इंडियंस फील ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए जब हम ऐसे गंदे वर्डों का यूज करेंगे जो उनके लिए हेट पैदा करें, तो आप खुद सोचिए हमारे साथ ही जब ऐसा हो तो हम कैसा फील करेंगे, जबकि उनके साथ तो काफी सालों से होता हुआ है। वॉर से कुछ शब्द बने, वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन वो शब्द जिंदा रह गए, जिनका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं भाई हम तो मजाक में बोलते हैं, लेकिन सोचिए जब एक ही शब्द किसी आदमी को बार बार कहा जाता है, उसको यह एहसास करवाया जाता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी नेशनैलिटी ये नहीं कोई और है, तो उस पर क्या बीतती होगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यह शब्द किसी की नेशनैलिटी नहीं बल्कि उसकी आइडेंटिटी पर वार करता है। आइडेंटिटी की यहां पर बात की जाए तो यही तो रेसिज्म की परिभाषा है, यही रेसिज्म की डेफिनेशन है। फिर बात आती है ये जो शब्द इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन किस तरीके से फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आ गया, मूवीज के जरिए, आर्मी एक्सपोजर के जरिए, या अगर बात की जाए ग्लोबली स्लैंग के जरिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में बात की जाए तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भाई बंधु हैं, आप देख सकते हो, एक्टिंग की बात की जाए, सोशल की बात की जाए, या बात की जाए टैलेंट की, स्पोर्ट्स की, आर्ट्स की, उन सब में उन्होंने अपना परचम लहराया। अभी आप देख सकते हो कि कुछ हमारे जो बॉक्सर हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हैं। खैर उनका पर्सनल जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो है ना कि उन्होंने किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया और कहां लेकर गए। तो बात आती है वो है तो आखिर हमारे भाई बंधु ही। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो हमारा इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ, हम इसमें सफल हुए। लेकिन कहीं भी आपको थोड़ा सा भी असमंजस हो तो याद रख लीजिए, आप अपने आप से या दूसरों से अपने आप के लिए जैसा बर्ताव चाहते हैं, आपको दूसरों के साथ भी वही बर्ताव करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, हम दिखने में चाहे अलग हो, लेकिन कॉमनली हम हैं तो इंडियंस ही, तो हमें उनके लिए या दूसरों के लिए वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो ऐसी रिस्पेक्ट हम अपने आप के लिए और उससे करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो।